सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पोलो ऑल्टो का अच्छा। सेशन हमें स्टार्ट करना था। सो पहले हम टॉपिक डिस्कशन कर लेते हैं, क्या क्या टॉपिक्स हमारे पास हैं, उसके बाद हम बातें करते हैं, ठीक है। ओके। सो पोलो ऑल्टो जो हम कवर करेंगे, जो टॉपिक सेशन कवर करेंगे उसे PCNSC कहते हैं। और बुक का कोड आपका EDU 210 है, ये बुक का कोड है। और जो फायरवॉल, जिस फायरवॉल पे हम स्टडी कर रहे हैं, वो फायरवॉल 8.1 है, जिस पे हम स्टडी कर रहे हैं। ये है 8 फायरवॉल। और ये हमारा टॉपिक्स है, इतने सारे सेक्शन हमें कवर करने हैं। मॉड्यूल हमारे पास वैसे तो PCNSA भी आता है पहले, फिर उसके बाद PCNSE आ रहा है, तो हम PCNSE पढ़ रहे हैं। ओके, सो ये टॉपिक्स है हमारे पास। पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि जिसको भी फॉलो को स्टार्ट करना है तो उसके पास ये इन्फॉर्मेशन पहले से आनी चाहिए, उसे कुछ कुछ चीज़ें उसे क्लियर होनी चाहिए। जैसे आपके पास बेसिक नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, किसी को भी फॉलो ऑल्टो का स्टार्ट करना हो तो राउटिंग, स्विचिंग, IP एड्रेस, बेसिक सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। IPS, प्रॉक्सी, कंटेंट फिल्टरिंग अगर आती है तो अच्छी बात है, अदरवाइज नो प्रॉब्लम, हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। तो ये आपके पास, आप कह सकते हो, रिक्वायरमेंट है उस स्टूडेंट्स के लिए जिसको फॉलो ऑल्टो स्टार्ट करना है। नाउ टारगेट ऑडियंस क्या है हमारे पास? सिक्योरिटी इंजीनियर्स हमारे पास मार्केट में है, सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर है, सिक्योरिटी ऑपरेशन स्पेशलिस्ट है। तो ये सब टारगेट ऑडियंस है। एंड नाउ जो हमारा एक्चुअल में क्लास होता है, जो पोलो ऑल्टो का होता है, वो 5 डेज का होता है। 5 डेज का यू कैन से। अभी हम जो क्लास अपना करेंगे ये हमारा 10 क्लासेस का होगा, यानी 20 घंटे की ट्रेनिंग हमारी होगी। 20 आवर्स हम स्पेंड करेंगे पोलो ऑल्टो के सेक्शन में। और ये हमारे टॉपिक से जो मैं आराम से डिस्कशन कर रहा हूँ। फर्स्ट मॉड्यूल हमारे पास है नेक्स्ट जनरेशन सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म एंड आर्किटेक्चर। जैसे हम प्लेटफॉर्म, हम सिस्को के राउटर्स का प्लेटफॉर्म हम जानते हैं। जैसे सिस्को का राउटर आता है, 1800 सीरीज का राउटर आता है, 3750 आता है। अलग अलग प्लेटफॉर्म है, उनका आर्किटेक्चर कैसा है, उनमें पोर्ट्स कौन से होते हैं, उन्हें एक्सेस कैसे करते हैं, हार्डवेयर बॉक्स कौन सा होता है, कौन सा बेस्ट मेरे लिए है। अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए लेता हूँ तो कौन सा बॉक्स मेरे लिए बेस्ट होगा। इस तरह का आर्किटेक्चर आप सिस्को में भी स्टडी करते हो, चेक पॉइंट में स्टडी करते हो, Fortinet में स्टडी करते हो। सेम वैसे ही आपका पोलो ऑल्टो में है। फर्स्ट मॉड्यूल आपका है नेक्स्ट जनरेशन सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म एंड आर्किटेक्चर। ये कवर करने के बाद अब फिर आप जाते हो उसे डिप्लॉय करने के लिए। तो पोलो ऑल्टो बॉक्स को डिप्लॉय करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट, या तो वर्चुअल करो, वर्चुअल यानी क्लाउड डिप्लॉयमेंट, या तो फिजिकल बॉक्स आप लगा सकते हो, या आप वर्चुअल डिप्लॉयमेंट कर सकते हो। वर्चुअल डिप्लॉयमेंट कैसे करेंगे हम डिस्कशन करेंगे। थर्ड मॉड्यूल हमारा है इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। जैसे आपके पोलो ऑल्टो बॉक्स में पैकेट फ्लो इन्फॉर्मेशन कैसे आती है, पैकेट फ्लो कैसे होता है, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन जैसे उसका बैकअप लेना, उसको रिस्टोर करना, पासवर्ड लगाना, IP एड्रेस चेंज करना, ये सब इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है, यू कैन से बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। देन उसके पास मॉड्यूल आता है क्या, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन का मॉड्यूल आता है। इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब यहाँ पे आपके पास पोर्ट्स को आप कॉन्फ़िगर करते हो। यहाँ पे अलग अलग टाइप के इंटरफेसेस होते हैं। टैप इंटरफेस होता है, HA इंटरफेस होता है, L2 इंटरफेस होता है, L3 इंटरफेस होता है, VBAR इंटरफेस होता है। तो अलग अलग इंटरफेसेस हैं, हर इंटरफेस की अपना एक फीचर हम डिस्कशन करेंगे। बट इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन का जो मॉड्यूल है वो मॉड्यूल नंबर 4 है, ठीक है। नेक्स्ट मॉड्यूल हमारे पास है मॉड्यूल 5, जिसमें आप सिक्योरिटी और नेट पॉलिसी देखोगे। अब आपको एक चीज क्लियर हो रहा होगा कि सिंपल सी बात है कि यहाँ पे राउटिंग का कॉन्सेप्ट कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो राउटिंग तो मैं कराऊंगा, बट राउटिंग का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये अपने बॉक्स पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। ठीक है ना, पोलो ऑल्टो फायरवॉल बॉक्स है, फायरवॉल की बात करो, राउटिंग की बात क्यों कर रहे हो। तो राउटिंग एक ऑप्शन है, बस आप उसे यूज कर रहे हो, बस कनेक्टिविटी बनाने के लिए। तो राउटिंग आपको एक्जैक्टली मिलेगा मॉड्यूल नंबर 4 और मॉड्यूल नंबर 5 के जस्ट बीच में, जो मैं कराऊंगा आपको। आपका फोकस होगा मॉड्यूल नंबर 5 में सिक्योरिटी पॉलिसी कॉन्फ़िगर करना और नेट पॉलिसी कॉन्फ़िगर करना। क्या होता है सिक्योरिटी पॉलिसी, डिस्कशन करूंगा। नेक्स्ट आपके पास जो एक्चुअल में पोलो ऑल्टो बॉक्स को पोलो ऑल्टो बॉक्स बनाता है, जिसे कहते हैं ऐप आईडी, पूरा अपने आप में एक टॉपिक है। देन कंटेंट आईडी, ग्रेट टॉपिक है अपने आप में। यूआरएल फिल्टरिंग, देन आपके पास डिक्रिप्शन मैकेनिज्म है, एंड वाइल्ड फायर है, जिसे सैंड बॉक्सिंग कहते हैं। आई थिंक कुछ लोगों को आइडिया इसमें होगा। देन यूजर आईडी। आप कह सकते हो एक्चुअल में आपका जो टॉपिक्स, बेस्ट टॉपिक्स है, वो मॉड्यूल नंबर 6 से स्टार्ट हो रहा है और मॉड्यूल नंबर 11 तक जा रहा है, मतलब अच्छे खासे टॉपिक्स है।
यूजर आईडी क्या होता है डिस्कशन करूंगा। देन ग्लोबल प्रोटेक्ट, आप सबने सब लोग सिक्योरिटी से आ रहे हो, आप लोग आपने एसएसएल वीपीएन सुना होगा राइट, बोलो तो। यस सर। सतीश, विपुल, यस सर सुना है। यस सर सुना है। जी सर। ना, यहाँ पे आपके पास एसएसएल वीपीएन का ही कॉन्सेप्ट है, इसे ग्लोबल प्रोटेक्ट कहते हैं। यहाँ पे पोलर में जो काम करते हैं उसे ग्लोबल प्रोटेक्ट कहते हैं। लेकिन जब आप यहाँ एसएसएल वीपीएन कॉन्फ़िगर करते हो तो ग्रेट फीचर है, ग्रेट। जैसे मैं बोलूँ कि मुझे बाहर उसी बंदे को एसएसएल वीपीएन के लिए अलाउ करना है जिसका मोबाइल या वो अगर वो टैबलेट से कनेक्ट कर रहा है, उसका IMEI नंबर यही होगा, या उसके सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल में या रजिस्ट्री में आप कह सकते हो ये सेटिंग होनी चाहिए, तभी वो एसएसएल वीपीएन कर सकता है। इस तरह का ग्रेट फीचर्स आप ग्लोबल प्रोटेक्ट से कर सकते हो। क्या है डिस्कशन करूंगा। देन वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन की बात आएगी तो यस वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, साइड टू साइड वीपीएन हमारे पास आएगा, लैब यहाँ पे। देन एक फीचर आता है मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग, तो जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन किया उसकी मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग। एंड देन लास्ट इज कॉल्ड हाई अवेलेबिलिटी। आई थिंक सबने सिस्को एसए फारूक तो कंप्लीट किया हुआ है, सबको याद है फेल ओवर का टॉपिक, फेल ओवर याद है सबको। हाँ जी सर। यस सर। फेल ओवर का टॉपिक यहाँ पे है, यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा एक्टिव पैसिव फेल ओवर। एक्टिव एक्टिव टॉपिक नहीं है, एक्टिव पैसिव फेल ओवर। एक्टिव पैसिव का नाम से ही लग रहा है कि एक एक फॉलो टू बॉक्स मेरा क्या होगा, एक्टिव बॉक्स में होगा, दूसरा मेरा क्या होगा, पैसिव में होगा। यानी जो ट्रैफिक जा रही होगी वो एक्टिव बॉक्स से जा रही होगी, पैसिव मेरा स्टैंड बाय में बैठा रहेगा। सो एक्टिव पैसिव का फीचर क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, और उसे लैब कैसे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, करेंगे इसको। देन नेक्स्ट जनरेशन सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस कैसी हैं, ये सब डिस्कशन करेंगे। और ये आपका मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल को कहते हैं PCNSC। एग्जाम की कॉस्ट आप निकाल सकते हो, एग्जाम कितने का है, आप एग्जाम की। तो पोलो टू का एग्जाम आप अगर देख रहे हो तो आपका एग्जाम PCNSC का जो एग्जाम है वो $160 का है, 80 मिनट्स ड्यूरेशन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 आते हैं, पासिंग स्कोर आपका 70% होता है। ठीक है, अब बात करने जा रहा हूँ क्या, देखो जरा, लैब किस पे करेंगे ये मैं डिस्कशन करूंगा, बट अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक्स। क्लियर। सो उससे पहले मैं एक चीज और डिस्कशन कर दूंगा। आपको पोलो टू अगर कंप्लीट आ गया तो आपको ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको पहले से, ये क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपको आने चाहिए। अगर आप पोलो टू के टॉप इंट्री क्वेश्चन देखोगे तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने निकाले हैं गूगल से। ओके, व्हाई पोलो टू इज बीइंग नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ऐप आईडी है, कंटेंट आईडी है, ओके, सैंड बॉक्सिंग है, बहुत सारे फीचर्स इसलिए नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल कहते हैं। असल में इसे आप जो है ना सबसे लास्ट में डिस्कशन करोगे, जब आप सब कुछ पोलो टू वगैरह पढ़ लोगे तो इन क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करना कि एग्जैक्टली क्या है, जोन प्रोटेक्शन प्रोफाइल क्या होता है। ओके, सिंगल पास एंड पैरेलल प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर क्या होता है, या किसी को एक्सप्लेन कैसे करें। तो ये आपका पोलो टू बॉक्स खत्म होने के बाद ये कुछ इंट्रो क्वेश्चन है जो आपको आने चाहिए। नाउ सेशन स्टार्ट करें क्या हम लोग, बोलो, यस तो बोल दो यार, कहाँ हो तुम यस लोग। सर। यस सर। नीतीश, विपुल, हाँ जी सर। नीतीश कहाँ है, यस यस बोला सर मैंने। विपुल कहाँ है, उन्होंने भी यस बोला अभी। अच्छा मैं तेरे को पूछ रहा है। अरे चलो नाउ, सो स्लाइड मेरे पास है पोलो टू की, क्लास के बाद मैं दे दूंगा स्लाइड्स को, नो प्रॉब्लम, ये स्लाइड सारी आपको मिल जाएगी। सबसे पहले आपका फर्स्ट सर्टिफिकेशन आता है पोलो ट्रेक के अंदर, उसे ACE कहते हैं, और ये सर्टिफिकेशन आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप फ्री दे सकते हो। और उसके लिए आपकी कंपनी में एक पोलो टू बॉक्स डिप्लॉय होना चाहिए, और बॉक्स के साथ आपको एक सीरियल नंबर मिलेगा, उस नंबर को यूज करके आप ACE का एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, फिर आपके पास ये मैंने सी लिख दिया, PCNSC का एग्जामिनेशन है ये। और अगर आपको ACE एग्जाम के बारे में कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन लेनी है तो इस URL का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज व्हाट, ये हमारे मॉड्यूल्स है जो मैंने डिस्कशन किया था हमारी क्लास में, PCNSC के मॉड्यूल में हम ये सब डिस्कशन करेंगे। देन प्लेटफॉर्म एंड आर्किटेक्चर, जैसे सिस्को में क्या होता है आपके पास,
आई थिंक आप लोग राउटिंग सिस्को के बैकग्राउंड से आ रहे हो, तो कुछ डिवाइसेस के नाम आपको पता है, सीरीज आपको पता है, उनके फीचर्स आपको पता है। वैसे ही अब पोलो अल्टो बॉक्स में क्या होगा, इनके भी हार्डवेयर बॉक्सेस हैं, कुछ हाई एंड के डिवाइसेस हैं। तो ये जो ऊपर मैंने 3 कॉलम लिया हुआ, ये 3 बॉक्सेस लिए हुए, ये हाई एंड के डिवाइसेस हैं। PA 7000 सीरीज, PA 5200, 5000, 3000, 800, 500 एंड 220, PA 200। सबसे स्मॉल साइज का जो नेटवर्क, स्मॉल साइज का नेटवर्क है, उसमें अगर पोलो अल्टो बॉक्स को आप लगाओगे तो आपको PA 200 ही मिलेगा। मीडियम साइज के नेटवर्क में आपको क्या मिलेगा, PA 3000, 800 एंड 500। तो ये कुछ हार्डवेयर प्लेटफॉर्म है जिनको आप गूगल्स पे जाके भी देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये अगर आपको प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लेनी है तो आपको paloaltonetworks.com प्रोडक्ट सिक्योर द नेटवर्क एंड नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल की लिस्ट निकालनी पड़ेगी आपको। आप ये गूगल कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। देन मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ कि ये ऊपर के 2 फार्मूल जो है, ये जैसे आपका डेटा सेंटर्स के लिए है, PA 7050, PA 5000 सीरीज, हाई एंड के फायरवॉल्स हैं। देन मीडियम साइज का फायरवॉल्स है, और ये आपकी स्मॉल या ब्रांच या आप कह सकते हो स्मॉल ऑफिस के लिए है, PA 500 एंड PA 200। अब यहाँ पे क्या है, सबकी कुछ ना कुछ कैपेबिलिटी है, तो चलो कैपेबिलिटी पे बात करते हैं। जैसे हमारे पास अगर सबसे लोअर लेवल पे आते हैं, अगर मेरे पास PA 200 सीरीज का पोलो अल्टो बॉक्स पड़ा हुआ है, तो वो स्पीड यानी थ्रू आउटपुट कितना देगा, 100 Mbps का थ्रू आउटपुट देगा। 50 Mbps इसके लिए डेडिकेटेड है थ्रेट प्रिवेंशन के लिए। थ्रेट प्रिवेंशन क्या होता है, आगे जब क्लास में डिस्कशन करोगे आप, बट इतना क्लियर रखो, थ्रेट प्रिवेंशन के लिए 50 Mbps है। एंड देन ये जो बॉक्स है वो 64,000 सेशंस को सपोर्ट करता है, उससे ज्यादा नहीं। जैसे मान लो आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर 100 यूजर्स हैं और हर एक यूजर 50-50 ब्राउजर खोल के रखा, एक ब्राउजर खोल कर रखा, उसमें 50 सेशंस उसने क्रिएट करके रखे हुए हैं। तो ये बॉक्स जो है पोलो अल्टो बॉक्स का कैपेबिलिटी क्या है कि 64,000 सेशंस को स्टोर कर सकता है। ओके, 4 कॉपर गीगाबिट का भी सपोर्ट होता है। देन आपके पास नेक्स्ट आता है PA 500, 250 Mbps का इसका थ्रू आउटपुट है, 100 Mbps इसको डेडिकेटेड की गई है थ्रेट प्रिवेंशन के लिए। देन इसका भी सेशन आपका उतना ही है, सेशन साइज। देखिए इसमें कॉपर गीगाबिट 8 पोर्ट्स है आपके पास। PA 3020 आपके पास है, 2 Gbps का थ्रू आउटपुट है, 1 Gbps थ्रेड प्रिवेंशन के लिए है। बट इसका नंबर ऑफ सेशन बढ़ गया, नंबर ऑफ सेशन इसका कितना है, 2,50,000। देन वैसे ही आपका PA 3000 के लिए है, देन PA 5000 के लिए है, 5020 5 Gbps का थ्रू आउटपुट है एंड 2 Gbps थ्रेड प्रिवेंशन के लिए है। एंड आप नंबर देख सकते हो, नंबर ऑफ सेशन आपके पास अच्छे खासे हैं, 10 लाख सेशंस। क्लियर है, ऐसे आपके सेशंस बढ़ते आएंगे तो कैपेबिलिटी आपकी बढ़ती जाएगी। क्योंकि अगर मैं पोलो अल्टो बॉक्स को ले रहा हूँ किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अगर फायरवॉल बॉक्स को ले रहा हूँ, तो सिंपल सी बात है, मुझे देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ सेशंस कितने हैं या कितना मुझे स्पीड चाहिए उस नेटवर्क के लिए, ट्रैफिक पैटर्न किस तरह का है, राइट? क्यों, कोई क्वेरीज है यहाँ तक किसी को? नो सर। नो सर। ओके ना। सो यहाँ पे क्या है, अगर आप ये हार्डवेयर बॉक्स को, अगर ये सारे जो बॉक्सेस को आप देख रहे हो तो ये हार्डवेयर बॉक्सेस हैं, बट आपके पास क्या है, वर्चुअल बॉक्सेस भी हैं। तो ये आपके पास VM के वर्चुअल बॉक्सेस हैं। VM अगर आप यूज कर रहे हो तो VM 500 आता है, VM 1000 HP आता है, VM 300, VM 100 एंड VM 50। अब इसका भी आउटपुट है। अगर आप PF 500 ले रहे हो तो ऐप आईडी एक फीचर होता है, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा ऐप आईडी क्या होती है, बट अभी ध्यान रखो ऐप आईडी फायरवॉल थ्रू आउटपुट वो 8 Gbps का देता है। थ्रेट प्रिवेंशन मैकेनिज्म के लिए थ्रू आउटपुट वो 4 Gbps देता है। कनेक्शन पर सेकंड 60,000 है एंड मैक्स सेशन IP वर्जन 4 IP वर्जन 6 के लिए इतने सेशन को सपोर्ट करता है। तो अलग अलग फायरवॉल जो आपके VM बॉक्सेस हैं, इनकी अलग अलग कैपेबिलिटी है, यानी आप अलग से VM बॉक्स लेके आप उसे EXXI या VMware या Hyper-V पे डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। नाउ अब कुछ रिसोर्सेज के लिए मैंने URL डाल के रखा हुआ है, आप इनको जाके गूगल पे टाइप करके देख सकते हो। रिसोर्सेज के लिए कुछ डिटेल्स आपको निकालनी है फायरवॉल्स की। तो नाउ आर्किटेक्चर कैसा होता है पोलो अल्टो बॉक्स का, पोलो अल्टो बॉक्स का आर्किटेक्चर कैसा होता है, जरा देखो आर्किटेक्चर समझने की कोशिश करो। जैसे मेरे पास क्या है, सिंगल बॉक्स है। पहले हमारे पास नेटवर्क में UTM बॉक्स आते थे, किसी ने UTM बॉक्स का नाम सुना है? नहीं सर। यस और नो कुछ तो बोल दो। नो सर। नो सर। किसको पता है इस बैच में UTM कुछ भी? सर UTM 2000 ऐसे समथिंग है क्या? UTM है क्या? UTM का मैं सीरीज बात नहीं कर रहा। UTM क्या होता है?
सर वो मेरे ध्यान नहीं है, Threat मैं ये management पूछ रहा वैसा है क्या? क्या? नहीं, मैं वैसे पूछ रहा था, पढ़ा था कहीं पे UTM 2000 समथिंग, मैं अब याद नहीं है, बहुत पहले पढ़ा था। विपुल, यूटीएम के बारे में कुछ आइडिया है? तो सर यूटीएम हमारे पास सर पहले मैंने ये वर्ड वर्ड मैंने ये सुना था, जब ये होता है ना शॉर्ट यूआरएल वगैरह करते हैं, तब मैंने तो सुना था वहां पे यूज होता है ये। यूट्यूब बॉक्स आपके पास है। कंपनी क्या करती है, यूट्यूब बॉक्स लगाती थी। उस यूट्यूब बॉक्स में बहुत सारे फीचर्स हैं। जैसे उसमें एंटीवायरस के लिए है, कंटेंट आईडी के लिए है, ऐप आईडी के लिए है, अलग अलग फीचर्स उसमें डाल के रखे हैं। एक सिंगल बॉक्स के अंदर हर चीज चेक करेगा। यूट्यूब बॉक्स की प्रॉब्लम क्या होती थी कि अगर कोई ट्रैफिक अगर एंटर कर रही है, ट्रैफिक अगर कोई एंटर कर रही है ट्रैफिक इधर, तो क्या होगा, अगर हर एक प्रोफाइल, जैसे मान लो आपने सिक्योरिटी प्रोफाइल एंटीवायरस के लिए कुछ लगा के रखा, आपने यहाँ एंटीवायरस अपडेट के लिए कुछ लगा कर रखा है, यहाँ पे आपने राउटिंग के लिए, आपने नेट पॉलिसी, आपने कुछ और के लिए लगा कर रखा हुआ है, तो हर एक प्रोसेस के लिए वो एक एक सेकंड ले रहा है। तो जरा सोचो, एक अगर सिक्योरिटी चेक कर रहा है कि हाँ वो मशीन अपडेटेड है कि नहीं, उसके लिए अगर एक सेकंड ले रहा है, तो एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, तो पूरे ट्रैफिक को प्रोसेसिंग कराने के लिए उसे कितने सेकंड की जरूरत होगी? बोलो तो कुछ। 5 सेकंड। 5 सेकंड, राइट ना? क्योंकि अब वो स्ट्रेट जा रहा है। लेकिन अभी पोलोल्टो का आर्किटेक्चर कैसा है? पोलोल्टो का आर्किटेक्चर इतना बेस्ट है कि इसमें यहाँ पे क्या है आपके पास, पोलोल्टो में दो चीजें होती है, कंट्रोल प्लेन एंड डेटा प्लेन, दोनों सेपरेट होते हैं। कंट्रोल प्लेन का मतलब जब आप इस बॉक्स को मैनेज करते हो ना, तो एक्चुअल में आप कंट्रोल प्लेन से करते हो, और कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन दोनों एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन दोनों सेपरेट होते हैं। यानी अगर मान लो आपका डेटा प्लेन पे कोई अटैक, कोई प्रॉब्लम हुई, तो मैं जो कंट्रोल प्लेन है या जो मैनेजमेंट प्लेन आप कह सकते हो, ये सेपरेट है, उससे कोई मतलब नहीं है, वो इफेक्टेड नहीं होता। तो यहाँ पे डेटा प्लेन का मतलब ट्रैफिक यहाँ आ रही है और ट्रैफिक निकल रही है इधर। तो यहाँ पे डेटा प्लेन में क्या आपके पास है, सिग्नेचर मैच प्रोसेसर इसमें लगा होता है, मल्टी कोर सिक्योरिटी प्रोसेसर इसमें लगा होता है, और नेटवर्क प्रोसेसर लगा होता है। यहाँ पे क्या है, आप सोच सकते हो कि ट्रैफिक क्या है आपकी इस तरह से है कि आपकी एक ट्रैफिक इधर से आई, उसकी 3 कॉपी बन गई। ओके, एक कॉपी आपकी गई सिग्नेचर, आपके सिक्योरिटी प्रोफाइल्स को चेक करने के लिए, एक आपकी नेटवर्किंग के लिए चली गई, और एक आपकी पॉलिसी चेक करने के लिए। और एक टाइम, विद इन अ सेकेंड, एक टाइम पे तीनों ट्रैफिक निकल रहा है, एक ही टाइम पे इंफॉर्मेशन चेक हो रही है। क्लियर है? और जो प्रोसेसिंग पहले पहले मान लो अगर मैं सेपरेट सेपरेट लेके आऊंगा, ट्रैफिक इस तरह से आती, तो एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड मेरे पास लेता। लेकिन अब ट्रैफिक ऐसे एक एक कॉपी बन रही है और जा रही है, तो इसका मतलब क्या है, मेरा प्रोसेसिंग कितने सेकंड में होगा? 1 सेकंड। तो ये आर्किटेक्चर है पोलोल्टो बॉक्स का, जिसे आप क्या कह सकते हो, सिंगल पाथ पैरेलल प्रोसेसिंग इसे कहते हैं, या इसे कहते हैं SP3 आर्किटेक्चर। आप ध्यान से देखो, हर एक, या देखो हर हर डेटा प्लेन में क्या है, सिग्नेचर्स के लिए, मल्टी कोर सिग्नेचर सिक्योरिटी के लिए, एंड नेटवर्क प्रोसेसर्स के लिए, सबके लिए सेपरेट सीपीयू दिया गया है पोलोल्टो बॉक्स के अंदर, सेपरेट सीपीयू। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। नाउ अब यहाँ पे क्या है, पोलोल्टो जो बॉक्स है उसको दो प्लेन में डिवाइड करते हैं। मैं अभी आपको जस्ट पीछे बोला था, कंट्रोल प्लेन एंड डेटा इंटरफेसेस। कंट्रोल प्लेन क्या है, ओनली फॉर टू ट्रैफिक। कंट्रोल प्लेन का मतलब मैं आपको पहले ही बोला कि अगर बॉक्स को मैनेज करना है ना, तो आप कंट्रोल प्लेन से एक्सेस करते हैं। कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन दोनों सेपरेट होते हैं। सो ओनली फॉर टू ट्रैफिक, यूज फॉर मैनेजमेंट, एंड अगर रिस्पॉन्सिबल फॉर एच यानी हाई अवेलेबिलिटी के लिए, सेशन सिंक्रोनाइजेशन के लिए, लॉगिंग के लिए, सिग्नेचर्स अपडेट्स लेने आपको, यानी अगर पोलोल्टो बॉक्स है उसके लिए पोलोल्टो ने क्या किया, नए नए सिग्नेचर्स अपडेट बनाए हैं, अब उसे अपलोड करना है आपके पास, यानी अपडेट्स करने हैं, तो आप ये बाय डिफॉल्ट करते हो कंट्रोल प्लेन के इंटरफेसेस से। वैसे आप ये चीजें चेंज भी कर सकते हो, आप उसे डेटा इंटरफेस पे भी डाल सकते हो। तो सिग्नेचर्स अपडेट्स हैं, लॉगिंग करना है, सेशन सिंक्रोनाइजेशन है, HA है, एंड आपको डिवाइस को मैनेजमेंट करना है, तो ये सारा सारा किससे आप करते हो, कंट्रोल प्लेन से। कंट्रोल प्लेन समझ में आया किसी को, कोई प्रॉब्लम है? सर हाई अवेलेबिलिटी, जैसे आपने बताया था, हमें यहाँ पे से एक्टिव पैसिव ही यूज करेंगे। हाँ, पैसिव ही यूज करते हैं या सिर्फ एक्टिव एक्टिव भी होता है, हम अभी पढ़ेंगे नहीं। नहीं नहीं, एक्टिविटी होता है, वो आपका सेशन नहीं है। ओके, तो जो हाई अवेलेबिलिटी का मतलब वही है ना, एक्टिव एक्टिव है ना यहाँ पे, या फिर ओके हाई अवेलेबिलिटी तो खैर एक्टिव पैसिव हो जाएगा। हाँ, दोनों वर्ड्स आते हैं उसमें।
बिल्कुल, उसमें राइट दोनों सर। आते हैं, एक्टिव पैसिव और एक्टिव एक्टिव। हमारा जो सेशन है उस सेशन में हम क्या कवर करेंगे, एक्टिव पैसिव, पैसिव। ठीक है। तो एक्टिव एक्टिव सर इसमें मतलब आगे का है क्या लेवल हाँ, पे है कि और? पोलो में भी आगे लेवल के सर्टिफिकेशंस होते हैं ना। हम्म। हाँ, वैसे हमें कवर करना चाहिए पीसीएनएस से, लेकिन मैं कवर करा रहा हूँ पीसीएनएस ई। पीसीएनएस से ए का मतलब है, आप समझ लो उस पूरे टॉपिक जो आपने देखा है ना, उसमें से 50% टॉपिक पीसीएनएस ए है। ओके, तो सर हाँ हम जो रियल सिनेरियो रखते हैं उसमें तो हम एक्टिव एक्टिव कॉन्फ़िगरेशन करते होंगे ना? हाँ, करते हैं, नो प्रॉब्लम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्टिव एक्टिव भी करना, जब आपको देखो, आपने फेल सिस्को में किया है, आपने एक्टिव स्टैंड बाय किया है ना, राइट। तो जब आपने देखा एक्टिव स्टैंड बाय की जो कमांड थी, 50% कमांड वही थी आपकी। राइट। किसके लिए, एक्टिव एक्टिव के लिए देखा था ना। हाँ तो जी आप सर। एक्टिव पैसिव करोगे तो एक्टिव एक्टिव भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ओके, सिंटैक्स वैसे ही है, ठीक है ठीक है सर, ठीक ना। अब यहाँ पे आता है डेटा इंटरफेस। डेटा इंटरफेस का नाम से ही है कि डेटा जो ट्रैफिक जाएगी वो इन इंटरफेसेस से जाएगी। तो मेरे पास एक पोलो अल्टो बॉक्स है, उसमें एक मैनेजमेंट पोर्ट है, ये मेरा मैनेजमेंट पोर्ट है जिससे मैं लैपटॉप कनेक्ट करता हूँ और मैं इसको ग्राफिकली एक्सेस करके अपना काम करता हूँ। अब क्या है कि यहाँ पे एक इंटरफेस है जो लैन से कनेक्टेड है, एक इंटरफेस है जो डीएमजेड से कनेक्टेड है। मुझे डीएमजेड बताने की जरूरत नहीं है, आई थिंक सब लोग फायरवॉल के बैकग्राउंड से आ रहा है तो डीएमजेड सबको याद होगा। और एक आउटसाइड से है ये। तो आपका ये जो इंटरफेस है, जो येलो कलर में इंटरफेस दिया है मैंने, ये सारे के सारे डेटा इंटरफेसेस हैं जिससे ट्रैफिक आप भेज रहे हो। और ये आपका कंट्रोल प्लेन है जिससे आप अपने डिवाइस को मैनेज कर रहे हो। कॉन्सेप्ट समझ में आया, डेटा इंटरफेस एंड कंट्रोल प्लेन का। मूव करूं मैं आगे। यस सर। ओके गुड। सो पोलो अल्टो ऑपरेटिंग सिस्टम इज नोन एज व्हाट, पैन ओएस इसे हम कहते हैं, पैन ओएस। नाउ पैन ओएस इज कस्टमाइज, आप कह सकते हो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिफाइंड है ये, फ्री बीएसडी। एंड पोलो अल्टो को हम बोलते हैं जोन बेस्ड, या हम इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फायरवॉल। ये वर्ड जो जोन बेस्ड फायरवॉल है, आई थिंक इनमें आपकी बैच में से कुछ लोगों को आ रहा होगा। कभी सुना है जोन बेस्ड फायरवॉल का कॉन्सेप्ट? यस सर। है। हाँ जी सर। कुछ तो बता दीजिए आप लोग मुझे। सर हम राउटर को एज अ फायरवॉल यूज करते थे तब नहीं नहीं, जोन मैं बेस्ड। ये बात नहीं बिल्कुल, मैं ये बात ही नहीं कर रहा हूँ कि राउटर को फायरवॉल, मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ जोन बेस्ड फायरवॉल का कॉन्सेप्ट बता दो मुझे, कॉन्सेप्ट क्या है, कहाँ इंप्लीमेंट करते हैं, डजंट मैटर। इसमें सर डिफरेंट डिफरेंट जोन क्रिएट करते हैं जोन और बनाते हैं सर उसमें। हर एक इंटरफेस को डिफरेंट मतलब जोन के अकॉर्डिंग उसको को मैप कर देते हैं। सर इसमें लॉजिकल एरिया बनता है, ट्रस्ट लेवल्स बनते हैं, अंदर होता है उसमें। नीतीश आप कहाँ हैं? यही है सर, उस वही जो डिफरेंट जोन बनाते हैं हर एक इसमें। जब भी मैं बोलता हूँ किसी फायरवॉल को कि वो जोन बेस्ड फायरवॉल है, इसका मतलब वो सिक्योरिटी लेवल के कॉन्सेप्ट पे काम नहीं कर, नहीं कर रहा। बिल्कुल समझ में आया। यस सर। तो पोलो फायरवॉल जोन बेस्ड फायरवॉल है, यानी यहाँ पे आप समझ लो वो जो सिस्को में आपका सिक्योरिटी लेवल का कॉन्सेप्ट था ना, हायर सिक्योरिटी लेवल से ट्रैफिक लोअर सिक्योरिटी लेवल की तरफ जाएगी, अलाउ होगी, वो यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है। ये पोलो बॉक्स आपका जोन बेस्ड फायरवॉल की टेक्निक पे काम करता है, यानी जोन आप ही क्रिएट करोगे, ट्रैफिक का फ्लो आप ही बताओगे किधर से किधर जाएगा। और इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों कहते हैं, अभी मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करना सिखाऊंगा तो बात करूंगा, बट यहाँ जोन बेस्ड फायरवॉल का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सबको? सर वो आप सिक्योरिटी लेवल जो बोल रहे थे, सिक्योरिटी लेवल पे काम नहीं करता, तो ये सिक्योरिटी लेवल वही है ना जो 0। हाँ हाँ एग्जैक्टली, हाँ जो सिस्को में होता है। ओके ओके, मतलब उस वही है सिक्योरिटी लेवल, उस पे काम नहीं करता। ओके। हाँ यस। नाउ इंटरफेसेस शुड बी कॉन्फ़िगर्ड टू रिस्पेक्टिव जोन्स, तो आपको जोन्स क्रिएट करने पड़ेंगे। मैंने आपको अभी जस्ट कुछ देर पहले एक टोपोलॉजी दिखाई थी, उस टोपोलॉजी मैंने बोला था कि ये टोपोलॉजी, मान लो ये आपका है इनसाइड नेटवर्क, ये आपका इनसाइड नेटवर्क है, ये आपका डीएमजेड है, ये आपका आउटसाइड है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरफेसेस शुड बी कॉन्फ़िगर्ड टू रिस्पेक्टिव जोन्स, उनके रिस्पेक्टिव जोन्स में आपको डालना पड़ेगा। देन आपके पास क्या है, आपके पास देखो यहाँ ध्यान समझना, बाय डिफॉल्ट एनी सर्विसेज, तो पहले इसको मैं एक बार फिर से टोपोलॉजी खोलता हूँ, इस टोपोलॉजी को ध्यान से देखो। अब मैं बोल रहा हूँ बाय डिफॉल्ट एनी सर्विसेज लाइक
एक मिनट मैं इसको हटा देता हूँ। ये आपका मैनेजमेंट पीसी है, MGMT मैनेजमेंट पीसी। सो मेरी बात समझना, मैं क्या बोल रहा हूँ कि बाय डिफॉल्ट एनी सर्विसेज लाइक पिंग, SSH, HTTPS आर नॉट इनेबल्ड ऑन डेटा इंटरफेसेस। इसका मतलब ये क्या है कि मैं यहाँ से बैठ के इस डेटा इंटरफेस को पिंग नहीं कर सकता, यहाँ से बैठ के इस डेटा इंटरफेस को पिंग नहीं कर सकता, यहाँ से बैठ के डेटा इंटरफेस को पिंग नहीं कर सकता। बाय डिफॉल्ट पिंग, SSH, HTTPS डेटा इंटरफेस पे इनेबल नहीं होते बाय डिफॉल्ट। क्लियर है? इतनी मेरी बात समझ में आ रही है? यानी आप डेटा इंटरफेस को डायरेक्टली कनेक्ट होने के बाद भी आप पिंग नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना है। एंड बाय डिफॉल्ट ओनली पिंग, SSH, HTTPS सर्विसेज आर इनेबल ऑन मैनेजमेंट इंटरफेस। यानी यहाँ पे बैठ के मैं इस इंटरफेस को, ये जो इंटरफेस है इसको पिंग भी कर सकता हूँ, इसको SSH के थ्रू यूज भी कर सकता हूँ, HTTPS की सर्विस यूज कर सकता हूँ। सो पिंग, HTTPS, SSH सर्विसेज आर इनेबल ऑन मैनेजमेंट इंटरफेस। कॉन्सेप्ट समझ में आया? हाँ जी सर। यस सर। Now security policies should be configured to communicate between multiple zones। तो आपने क्या किया, डिफरेंट जोन्स बनाए और कंप्यूटर्स को, डिवाइसेस को उनके उनके रिस्पेक्टिव जोन में आपने डाल दिया, नो प्रॉब्लम। बट अगर आपको डिफरेंट जोन्स को आपस में कम्युनिकेशन कराना है, सो यू रिक्वायर्ड व्हाट, यू रिक्वायर्ड सिक्योरिटी पॉलिसी। जो यहाँ पे एक, you required security policy should be configured to communicate multiple zones। so inside को outside से करना है security policy, inside को DMZ से करना है security policy, outside को DMZ से communication करना है security policies। and traffic is always unidirectional from source to destination। इस लाइन को कुछ बताएगा? I think unidirectional word आपने सबने सुना होगा। कोई वन वे ट्रैफिक रहेगा सर। ओके, बाकी लोग? नीतीश? तो सर अगर सपोज मेरे को लैंड से आउटसाइड करना, तो मैंने पॉलिसी बनाई, तो मींस बाहर के अंदर आने के लिए जैसे हम वापस पॉलिसी बनाते थे वो नहीं बनाएंगे? देखो, अगर आप ट्रैफिक ऑलवेज में यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी अगर आपने पॉलिसी, वैसे ही आपको क्लियर हो गया पीछे की सर वॉल्यूम ब्रेक हो रही है सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज अब सही है? अब सही है सर। तो पहले सर जैसे हम इनसाइड पॉलिसी और बनाते थे ना, इनसाइड आउटसाइड के लिए हमें दोनों के लिए पॉलिसी बनाना पड़ेगी। परफेक्ट, एग्जैक्टली यही है। क्योंकि यहाँ पे तो अगर आपने सोचा कि ट्रैफिक इनसाइड से जाएगी, ठीक है, ट्रैफिक, तो अगर मैं इधर से इनसाइड से कर दिया तो ऑटोमेटिकली इधर से अलाउ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं क्योंकि सर इसमें स्टेट टेबल तो हम मेंटेन करेंगे नहीं। यस, स्टेट टेबल मेंटेन करना, क्योंकि ये स्टेटफुल फायरवॉल है। स्टेट टेबल होगा इसमें मेंटेन? स्टेटफुल टेबल तो हर एक फायरवॉल यूज करता है ना। हाँ सर इसमें सिक्योरिटी लेवल तो है नहीं, तो फिर हम डिसाइड कैसे करेंगे कि ये इनसाइड का ट्रैफिक है आउटसाइड? देखो, इसको सिक्योरिटी लेवल से मतलब नहीं। अगर ट्रैफिक का फ्लो, अगर ट्रैफिक पोल टू बॉक्स से गई तो उसका सेशन मेंटेन होगा। ओके, सिस्को में ऐसा होता है ना कि हायर से लोअर बाय डिफॉल्ट अलाउ होता है, राइट? लेकिन यहाँ पे क्या है, अलाउ तो होता नहीं है, लेकिन जब आप अलाउ करा देते हो, ट्रैफिक जब जाती है तो उसका इंफॉर्मेशन स्टेट टेबल में मेंटेन होता है। बट इसमें सर सिग्निफिकेंस ही नहीं है ना स्टेट टेबल का, क्योंकि हमें तो इनसाइड आउटसाइड दोनों के लिए पॉलिसी लगानी पड़ रही है। हाँ, अरे बाबा देखो, आपको इनसाइड आउटसाइड दोनों के लिए पॉलिसी लगानी है। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, अगर कोई ट्रैफिक मान लो इनसाइड से आपने आउटसाइड अलाउ किया, ठीक है, तो उसकी इंफॉर्मेशन उसकी स्टेट टेबल बन जाएगी, तो वो जो रिटर्न ट्रैफिक है वो तो आएगा ना। हाँ जी विपुल, ओके सर। उसका अगर रिटर्न ट्रैफिक आएगा तो स्टेट टेबल में इंफॉर्मेशन मैच होगी और वो अलाउ होगा। मैं कह रहा हूँ कि जो पॉलिसी आपने लगाई है सोर्स से डेस्टिनेशन, इधर से आपने लगाई है, तो अगर आपको कभी कभी आपको अलाउ करना है बाहर से, तो आपको उसके लिए सेपरेट पॉलिसी लगानी है। मतलब सर अगर मैं इसमें फायरवॉल पे क्या बोलते हैं इनसाइड से पॉलिसी लगाऊं सिर्फ, ठीक है, और मैं पिंग अलाउ कर दूं, तो मुझे पिंग का वो मिलेगा, मतलब रिवर्स ट्रैफिक आएगा, मैं पिंग कर पाऊंगा।
यस डेफिनेटली। वो ये कह रहे हैं कि आउटसाइड में कोई बंदा बैठा है और हाँ, उसने तुम्हें एक्सेस करना है तो उसके लिए भी अलाउ करना पड़ेगा। उसके लिए सेपरेट पॉलिसी लगानी पड़ेगी। ओके, मतलब मेरा रिटर्न ट्रैफिक आएगा थ्रू स्टेट टेबल, बट मेरे को अगर आउटसाइड से कोई पिंग कर रहा है तो फिर मुझे उसके लिए पॉलिसी। यस, क्लियर है? हाँ जी सर। नाउ पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग कैन बी डन। अब यहाँ पर सिक्योरिटी पॉलिसी का रूल लगता है, सिक्योरिटी पॉलिसी रूल आप आगे डिस्कशन करोगे। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? पैकेट फ्लो। पैकेट फ्लो, ये टेबल है ना, ये अब आपको हमेशा मिलना है। जब भी कोई टॉपिक पढ़ने जाओगे, ऐप आईडी, कंटेंट आईडी, यूआरएल फिल्टरिंग, यूजर आईडी, कोई भी टॉपिक, आप हर एक टॉपिक में भी पैकेट फ्लो आना है। तो पहले मैं कुछ बेसिक पैकेट फ्लो बात कर रहा हूँ, पहले समझ। कोई भी ट्रैफिक जब आपका एंटर करता है आपके इंटरफेस पे, तो ये इनिशियल पैकेट प्रोसेसिंग है। यहाँ पे आपका पोल ऑल्टो बॉक्स क्या देखता है कि सोर्स जोन, कि भाई साहब किस जोन से आ रहा है, उसका एड्रेस क्या है, उसकी यूजर आईडी क्या है। देन फॉरवर्डिंग का लुकअप, अगर आपने उसके लिए राउटिंग करके रखी है तो फॉरवर्डिंग का लुकअप चेक करेगा एंड देखेगा कि डेस्टिनेशन जाना किधर है, इनसाइड से आया है और उसे आउटसाइड पे जाना है, डेस्टिनेशन जोन देखेगा। एंड देन क्या देखेगा? नेट पॉलिसी, अगर आपने उसके लिए नेट लगा के रखा है तो नेट देखेगा। देन उसके बाद है जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके पास। यस सर, ये जो इनिशियल पैकेट प्रोसेसिंग है, हाँ, इसमें वो क्या चेक करता है? मैंने बोला आपको सोर्स जोन, किधर से ट्रैफिक आ रहा नहीं, है। जोन नहीं, जोन से पहले भी एक कॉलम है ना आपका, एक ये इनिशियल पैकेट प्रोसेसिंग। यस सर, ये इसमें कौन सी फील्ड वेरीफाई करता है वो? इन्हीं क्या कह रहे हो, फिर से बोलना। इसके अंदर आ रहा है इनिशियल पैकेट प्रोसेसिंग के अंदर सोर्स जोन एड्रेस आईडी आ रहा है, हाँ एग्जैक्टली पीडीएफ आ रहा है। अंगद, ओके ओके। ये पूरा बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर 4 चीजें हैं अंगद, समझो आप। ओके ओके, ठीक है, समझ गया सर। ओके, अब यहाँ पे क्या है, अब आपके पास क्या है, सिक्योरिटी प्री पॉलिसी आती है, एप्लीकेशन आती है, सिक्योरिटी पॉलिसी आती है। अब ये 3 चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या है, अगर सिक्योरिटी प्री पॉलिसी का मतलब चेक करेगा आपने कौन सा पोर्ट अलाउ किया, क्या आपने इनसाइड से आउटसाइड जोन के पोर्ट नंबर 80 अलाउ किया था, पोर्ट नंबर 23 अलाउ किया था। सो प्री पॉलिसी चेक करेगा कौन सा पोर्ट आपने अलाउ किया है, फिर सेशन क्रिएट करेगा। यहीं पे आपका है स्टेटफुल टेबल वेपुल, ठीक है वेपुल, सेशन क्रिएट होगा यहाँ पे। देन उसके बाद अब आती है, अब मैंने आपको टॉपिक बोला था कि ऐप आईडी, कंटेंट आईडी, आप ये सब पढ़ोगे तो ये इसमें आता है। अगर आपने ऐप आईडी लगा कर रखा है तो एप्लीकेशन चेक द एन्क्रिप्टेड ट्रैफिक। अभी मैं इसके बारे में डीपली बात नहीं करूंगा, बस इतना ध्यान रखो कि ऐप आईडी चेक करेगा। सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर बहुत सारी पॉलिसी आती है, सिक्योरिटी प्रोफाइल्स आती है, प्रोफाइल्स बहुत सारी होती है, 5 to 6 प्रोफाइल्स है, उन सारी प्रोफाइल्स को चेक करता है। अभी इनको आप साइड में रखो, सिर्फ आप ध्यान रखो कि नेट इवोल्यूशन के बाद वो अगर यहाँ पे ट्रैफिक को इनक्रिप्ट कर रहा है, डिक्रिप्ट कर रहा है पॉलिसी को, फिर उससे री इनक्रिप्ट कर रहा है, फिर से बाहर भेजने के लिए। मतलब पहले पैकेट को खोला, देखा अच्छा इसमें क्या क्या चीजें हैं, फिर से री इनक्रिप्ट कर दिया, और फिर जो नेट आपने लगा कर रखा है, नेट को उसने अप्लाई किया, आपने जिस तरह का भी नेट लगा कर रखा है, एंड देन पैकेट फॉरवर्ड करेगा। तो बेसिक लेवल पहले इतना समझो कि ट्रैफिक आपकी इंटर करेगी, सोर्स जोन आपका चेक होगा, आपकी फॉरवर्डिंग लुकअप चेक होगी, आपने राउटिंग करके रखा है, क्या राउटिंग करके रखा है, डेस्टिनेशन जोन नेट आपका अप्लाई होगा, देन सिक्योरिटी प्री पॉलिसी सेशन क्रिएट होगा। उसके बाद सीधे मैं यहाँ आ रहा हूँ, अभी इन दोनों चीजों को मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। अब मैंने आपको बोला पैकेट फ्लो आपको बार बार यहाँ पे आना, जब एक एक चीज आप सेपरेट स्टडी करोगे, ऐप आईडी स्टडी करोगे, सिक्योरिटी पॉलिसी स्टडी करोगे। तो यहाँ पे क्या है, नेट के बाद रेंज के ट्रैफिक, नेट जो आपने लगाया है, कॉन्फ़िगर किया है, उसको इवेलुएट करने के बाद उसको अप्लाई करेगा एंड देन पैकेट फॉरवर्ड करेगा। ये आउटसाइड इंटरफेस। क्लियर है मेरी बात? यस सर। किसी को डाउट है कुछ यहाँ पे? नहीं सर। ना अब आपके पास ये पोलो2 बॉक्स है। पोलो2 बॉक्स के ऊपर एक मैनेजमेंट इंटरफेस होता है आपका, उससे आप अपना लैपटॉप कनेक्ट करते हो। इस मैनेजमेंट इंटरफेस पे बाय डिफॉल्ट एक आईपी एड्रेस चल रही होती है 192.168.1.1 एंड पूरा पोलो2 बॉक्स 95% चीजें आपकी ग्राफिकल है, 5% चीजें ही आपकी CLI। तो मैनेजमेंट इंटरफेस पे आपकी आईपी एड्रेस चल रही होती है 192.168.1.1 एंड यूजर नेम आपका होता है बाय डिफॉल्ट एडमिन एंड पासवर्ड होता है आपका एडमिन। सो अब यहाँ पे क्लियर करो, ये आपका बॉक्स पेज है। बाय डिफॉल्ट मैं आपको बोला था
ये बॉक्स पेज है, अभी मैं आपको इसको दिखाऊंगा कैसा है ये। बट पहले यहाँ फिर से देखो कि बाय डिफॉल्ट HTTP, टेलनेट एंड SNMP, ये 3 जो सर्विसेज है आपकी ना, ये आपकी अलाउ नहीं होती। सर्विसेज आर डिसेबल ऑन मैनेजमेंट इंटरफेस, यानी आप पोर्टल टू बॉक्स को HTTP के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते, टेलनेट के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते, SNMP की कोई सर्विस नहीं यूज कर सकते। अगर कोई सर्विस अलाउ होती है मैनेजमेंट इंटरफेस पे तो वो होती है HTTPS, SSH एंड पिंग की सर्विस। ठीक है, आप इन सेटिंग्स को चेंज भी कर सकते हो। आप चाहते हो कि HTTP भी अलाउ कर दूं मैं, टेलनेट से भी कोई इसे मैनेज करे, SNMP की सर्विस, यस आप कर सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट बोल रहा हूं मैं। नाउ अब यहाँ पे क्या है, मैं पहले पोर्टल टू बॉक्स को स्टार्ट करता हूँ, फिर हम बातें करते हैं, रुको। अंगद माइक म्यूट कर लो। नाउ यहाँ पे क्या है, EVE बॉक्स आपको एक्सेस करना है, 0.108। एक लैब डिजाइन कर लेते हैं हम लोग प्रैक्टिस के लिए। तो मुझे एक पोर्टल टू बॉक्स चाहिए और एक मशीन चाहिए जिसके थ्रू मैं मैनेज रिमोटली इस पोर्टल टू बॉक्स को कॉन्फ़िगर करूंगा।